हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कोविड के बाद शायद दुनिया में जो दूसरी सबसे बड़ी मेडिकल त्रासदी या फिर एक मेडिकल इमरजेंसी अभी फैली है वो है मंकी पॉक्स की त्रासदी। आप सबने निश्चित तौर पे अब तक मंकी पॉक्स का नाम शायद सुन लिया होगा। आप सभी जानते होंगे कि अफ्रीका के कई सारे देशों में, जिनमें खास तौर पे कोंगो, जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नाम का देश है, वहां से ये जो बीमारी है काफी ज्यादा विस्तार कर रही है। और न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि अफ्रीका के आसपास और वहां से आने जाने वाले लोगों के जरिए यह बीमारी दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल रही है, बहुत सारे देशों में पाई जा रही है। और इस बीमारी का विस्तार जो है कहीं कोविड जैसा ना हो जाए, इसलिए दुनिया जो है वो इस बार ज्यादा सचेत है, ज्यादा सजग है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इस बीमारी के विस्तार को कोविड के स्तर तक पहुंचने के पहले ही रोक लिया जाए। इस बात के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत भी इस बीमारी को रोकने की तरफ सजग हो गया है। भारत में लेकिन एक जो खबर आई है, अभी से कुछ देर पहले आई है, क्योंकि आज अभी से 2 घंटे पहले मैंने यह खबर सुनी थी कि भारत सरकार ने कहा था कि हमारे पास कोई कंफर्म्ड केस नहीं है अभी तक। लेकिन उसके जस्ट बाद अभी आधा घंटा पहले एक खबर आ गई है कि भारत सरकार ने भारत में इसका पहला एक कंफर्म्ड केस पाया गया है। एक व्यक्ति ऐसा मिल गया है जिसको एमपॉक्स है। तो ये क्या मामला है, ये व्यक्ति कौन है, और तब भी भारत सरकार ये क्यों कह रही है कि एमपॉक्स की दशा भारत में कोई बहुत चिंतनीय नहीं है, कोई बहुत समस्याप्रद नहीं है। इस बात को समझेंगे अगले 5 से 10 मिनट में केवल। तो जुड़े रहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 10 सितंबर को हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू हो रहा है, जो पॉलिटी पढ़ाएंगे। एजे लाइव कोड लगा के आप उस बैच से जुड़ सकते हैं, इससे भी कम कीमत पे आपको मिल जाएगा। तो भाई आप अगर हमारी वेबसाइट या पोर्टल पे जाएंगे तो आपको इससे ऐप पे जाएंगे तो इससे कम कीमत पे आपको दिखेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में प्रथम आने वाले बच्चे को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पहले तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी और साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी शुल्क के अंतर्गत कवर होगा, सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत कवर होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब चर्चा करते हैं मंकी पॉक्स की कि भाई मंकी पॉक्स को लेकर क्या पाया गया है। तो भारत में पहला सुनिश्चित केस, जिसको हम कहते हैं ना कंफर्म्ड केस, संदेह नहीं, जिसका कंफर्म्ड हो गया है कि भाई इस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है, ऐसा पहला कंफर्म्ड केस जो है मंकी पॉक्स की इस वाली वेव का। याद रखिएगा, मंकी पॉक्स के मामले तो भारत में 2022 में भी पाए गए थे, लेकिन ये वाली अब जो वेव चल रही है, इस वेव में भारत में पहला मंकी पॉक्स का एक मरीज मिला है। उसकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि एक युवा पुरुष है जो कि कुछ समय पहले, और यह यात्रा से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह व्यक्ति जो है, यह पुरुष जो है, यह कुछ समय पहले यात्रा पर पश्चिमी अफ्रीका गया था। तो यह बताया जा रहा है, पहचान अभी इसकी गोपनीय रखी गई है, लेकिन यह कहा गया है कि भाई यह व्यक्ति जो है यह कुछ समय पहले पश्चिमी अफ्रीका के किसी देश में गया था और वहां पर जो है इस बात की संभावना है कि इस यात्रा के दौरान पश्चिमी अफ्रीका से इस व्यक्ति को यह बीमारी लगी है, मंकी पॉक्स लगी है। यह कहा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसको आइसोलेशन में रखा गया, जैसा कोविड में रखते थे ना आइसोलेशन में, यानी कि अलग करके रखा गया था इसको आइसोलेशन में। और इस आइसोलेशन की अवधि के बाद अब इसकी स्थिति ठीक है। यह कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है अब इसकी स्थिति जो है, हालांकि एकदम पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति जो है यह खतरे से बाहर है। यह व्यक्ति जो है अपनी स्थिति में, इसकी स्थिति में सुधार हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यह बात अब तक कंफर्म की गई है। इस मामले के बावजूद भारत सरकार का स्टैंड अब भी यही है कि मंकी पॉक्स की महामारी जो है उससे भारत अभी भी अछूता है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिए, मंकी पॉक्स के भी बेटा बहुत सारे प्रकार होते हैं। मंकी पॉक्स में भारत में 2022 से लेके अब तक जो भी मामले मिले हैं वो इसके टाइप 2 के मामले मिले हैं, जिसे बायोलॉजिकल टर्म में क्लेड कहते हैं, CLADE।
तो इसका जो है क्लेड 2 के मामले भारत में मिले हैं। ये याद रखिए, मंकी पॉक्स के दो प्रकार हैं, एक मंकी पॉक्स 2, एक मंकी पॉक्स 1। मंकी पॉक्स 2 जो है ये भारत में मिलता आया है, दुनिया के बहुत सारे देशों में मिला है, लेकिन इसमें कोई उतना खतरा नहीं है, ये उतना संक्रामक भी नहीं पाया जा रहा है जितना मंकी पॉक्स 1 है। तो अभी मंकी पॉक्स पूरा फैल रहा है, लेकिन इस समय वैश्विक खतरे के तौर पर जिस मंकी पॉक्स की बात की जा रही है बेटा, वो कौन सा है? वो मंकी पॉक्स क्लेड 1 है। और क्लेड 1 का भारत में अभी भी कोई मामला नहीं है। तो भारत सरकार का यह कहना है कि यह मामला हमें मिला जरूर है, लेकिन यह भी क्लेड 2 का है, तो इसीलिए इसको लेकर भी कोई घबराने की बात नहीं है और जनता के बीच में कोई दहशत नहीं फैलनी चाहिए। जैसा भाई कोविड का, क्योंकि हो क्या गया है, कोविड के कारण लोग बहुत डरे हुए रहने लगे हैं, क्योंकि कोविड का अनुभव सबका बहुत खराब गया, हम सभी जानते हैं। तो कोविड की एक दहशत जो है वो देश में लोगों के दिल में है। तो सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत दहशत की बात नहीं है, कोई डर लोगों के दिल में नहीं होना चाहिए, यह बात क्लियर है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। वो गलती हम करके देख चुके हैं कोविड में। शुरुआत में हमने शायद एयरपोर्ट इत्यादि पर स्क्रीनिंग करने में देरी लगा दी, और उसके बाद भारत में जिस तरह से कोविड फैला वो हमने देखा। और हमने क्या, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने भी सेम गलती करी थी यार, क्योंकि सबके लिए पहला अनुभव था इस तरह का, भाई इतनी विस्तृत महामारी का। तो इस बार जो है हम वो गलती करने को तैयार नहीं है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डायरेक्टिव जारी किया है, एक आदेश जारी किया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, इसको एडवाइजरी कहते हैं, यानी कि एक सलाह जारी की है। लेकिन याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है तो माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप टाल दो कि भैया स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है तो टाल दो, क्योंकि आप याद रखिएगा स्वास्थ्य पे नियंत्रण जो होता है आमतौर पे राज्य विषय होता है। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए क्या किया है, एक एडवाइजरी जारी की है और उनसे कहा है कि भाई मंकी पॉक्स का विस्तार जो है यह आपके राज्यों में भी हो सकता है, उसके लिए आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है, राज्यों से तैयारी करने को कहा है। राज्यों से कहा है कि भैया तैयारी अपनी पूरी रखो, आप इस बीमारी, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आपके यहां इसके मरीज मिलें और आपकी तैयारी ही ना हो, ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। तो क्या कहा है कि आप अपने जहां पर जांच कराइए। जैसे कोविड के समय याद है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी हमारे को, देखिए मैं बार बार कोविड का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि एक समझदार एक नीति की पहचान है कि पीछे वाली गलतियों से सबक सीखो। जो नीति पीछे की गलतियों से सबक सीख कर नहीं बनती वो अच्छी नीति नहीं होती है ना। तो कोविड में हमसे पहली गलती क्या हुई थी, हम अपना जांच करने का मैकेनिज्म बहुत विस्तृत नहीं कर पाए थे, जांच ही नहीं हो पा रही थी, हमको सही नंबर ही नहीं पता चल रहे थे। तो इस बार यह कहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि जांच की सुविधा का विस्तार कराओ, अभी से तैयार रखो, मास जांच, मास टेस्टिंग की सुविधा जो है वो आप बढ़ाइए, और हर मामला जो संदेहास्पद है हर मामले की जांच कीजिए, हर संदेहास्पद व्यक्ति का टेस्टिंग कीजिए, हर संदेहास्पद की जांच कीजिए, और जिस भी व्यक्ति को कंफर्म्ड है या फिर संदेह है, कंफर्म्ड हो भले ही या फिर संदिग्ध हो, कैसा भी एमपॉक्स का मामला हो, उसके आइसोलेशन की तैयारी कीजिए, उसके आइसोलेशन की सुविधा बनाइए। कोविड के समय में हमने यह भी देखा था कि भाई आइसोलेशन के लिए लोगों को सरकार ने जो भाई पुलिस को बोलते थे कि आप इसको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाओ, कोविड हो गया है, वहां पर कोई सुविधा नहीं, वहां पीने का पानी नहीं, वहां टॉयलेट नहीं, और तो एक ही आइसोलेशन वार्ड में इतने लोग भर दिए गए थे, तो बहुत दिक्कत हुई थी। मुझे याद है मेरी एक रिश्ते की बहन है, वही वो एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक अफसर है, तो भाई उसका वो बता रही थी कि एक बार मैंने, मुझे याद है कोविड के बीच में उसको फोन किया कि भाई क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे यहाँ, तो उसने बताया, वो तो उत्तर प्रदेश के एक जिले में अफसर थी, तो उसने बताया कि हम लोगों ने ऐसे आइसोलेशन वार्ड में लाके लोगों को रखा था, उनमें से कुछ आधे लोग भाग गए हैं, तो अब उनको ढूंढ रहे हैं। बोलिए प्रशासन जो है, हम लोग सब मिलकर उनको ढूंढ रहे हैं। तो क्यों भाग गए, क्योंकि सुविधाएं सही नहीं थी, उनको डर लग रहा था, उनको लग रहा था यहां तो इतनी खराब सुविधाएं हैं कि शायद निश्चित तौर पे मर जाएंगे, तो इसलिए वो लोग भाग गए। तो ये सुविधाएं जो है बेहतर की जाए, ये बात भी इस बार सरकार ने पहले से कही है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन भी उपलब्ध होना चाहिए। मतलब मानव संसाधन मतलब आपके डॉक्टर, आपके नर्स, आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर, इनकी उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भैया आइसोलेट तो कर दिया, अब आपके यहां डॉक्टर नर्स कुछ है ही नहीं इनका इलाज देखभाल करने के लिए। इसके अलावा मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रशिक्षण,
तैयार भी तो होना चाहिए, मानव संसाधन को पता भी तो होना चाहिए भैया करना क्या है इनके साथ। तो ये सारी चीजें अभी से करके रखो। देखो होता क्या है कि आपदा आने के बाद ये सब करने लगोगे तो तब तक तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो आपदा आने के पहले, जब आपदा की आहट नजर आ रही है, तब आप ये सब करिए, तब तो उसका फायदा है। ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जन चेतना का प्रसार, कि अभी भी जो है मंकी पॉक्स को लेकर जनता को कुछ खास ज्यादा पता है नहीं। तो जन चेतना का प्रसार कीजिए, जनता को बताइए कि भाई ये बीमारी क्या है, क्या इसके खतरे हैं, कैसे बचा जा सकता है, कैसे फैलती है इत्यादि। ये जन चेतना जो है ये आप फैलाएं ताकि लोग इससे बच पाएं। याद रखिए इस बीमारी से मुख्य तौर पे जो लोग ग्रस्त होते हैं वो युवा पुरुष हो रहे हैं। आमतौर पर यह माना गया है कि युवा पुरुष जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं उनको यह बीमारी ज्यादा हो रही है। मीडियन आयु जो है वो 34 वर्ष मानी जा रही है। मीडियन क्या होता है कि अगर 100 लोगों में यह बीमारी है तो उनको आप अगर आयु के हिसाब से अरेंज कर दें तो बीच वाले व्यक्ति की जो आयु होगी वो मीडियन कहलाती है। मीडियन आयु इसकी 34 वर्ष मानी जा रही है। तो युवा पुरुष जो हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जैसा किसी भी वायरल बीमारी से होता है कि जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, वो लोग इस बीमारी से सबसे ज्यादा और गंभीर तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। उनको यह बीमारी और गंभीर तरीके उनमें बीमारी और गंभीर शक्ल ले रही है और उनकी जान जाने का भी खतरा है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है मंकी पॉक्स के बारे में। कुछ और जानकारी आएगी, कुछ और नया ब्रेक थ्रू होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि भाई 10 तारीख से हमारा जो है P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, यह मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। अगर 2025 का आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं और लेट मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।